जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को भावी सरकारी अध्यापकों को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीन पियाजे को और उसके जो थ्योरी है, उनके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, स्कीमा है और उनकी जो स्टेज हैं, उनके बारे में आज के अपन इस क्लास में क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अपने सी टेट, स्टेट, रीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। अब तो सी टेट का भी अनाउंसमेंट हो गया है, आप सबको पता है। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हम करने वाले हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर, बहुत शानदार तैयारी करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये रीट और सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास बहुत ज़्यादा ही। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखना, बताना क्वेश्चन आज के कैसे हैं आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नीचे व्यवहार दिए गए और उनसे पूछा गया है कि पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन अपने पास है 4। तो देखते हैं, बताते हैं कि प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता और परिकल्पित और निगमनात्मक जो तर्क होता है वो होता है, या फिर संरक्षण और कक्षा समावेश होता है। ऑप्शन नंबर लास्ट है हमारे सामने कि अनुकरण और वस्तु स्थायित्व जो है वो सही आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन को ढंग से देख लो और तब आंसर करना है इस क्वेश्चन का कि क्या होगा हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलो एक बार और रीड करते हैं क्वेश्चन को, फिर देखते हैं अपन। क्वेश्चन कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता आपको बतानी है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए, तो उसमें जीन पियाजे ने कहा है कि इसमें बच्चा क्या करता है, संरक्षण करता है। कैसे करता है कि छोटे छोटे खिलौनों को, खिलौने हो गए, कोई किताब हो गई, या फिर कोई जैसे पापा का फ़ोन हो गया, मम्मी का फ़ोन हो गया, तो उनके फ़ोन को बच्चा क्या संरक्षित करके अपने पास रखता है। और खिलौनों को मान लो कि सजा सजा के अलमारी में रखना, ये काम बच्चा उस स्टेज में क्या करता है, संरक्षण का काम करता है। और कक्षा में समावेश करने लग जाता है, क्योंकि विद्यालय में बच्चे का उस अवस्था में प्रवेश हो जाता है। छठवीं जो होती है हमारी एज, 5 से 6 साल की जो एज होती है, उसमें बच्चा क्या करता है, संरक्षण और कक्षा में समावेश करने लगता है। परिकल्पित और नियमनात्मक तर्क की अगर बात की जाए तो इससे एक स्टेज आगे की अवस्था होती है, अनौपचारिक जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं अनुकरण और वस्तु स्थायित्व की बात अगर की जाए तो ये सेंसरी मोटर स्किल जो होती है उसमें आती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से पियाजे की संरचना कौन सी होती है। क्या पूछ रहा आपसे कि संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, संज्ञान मतलब बच्चे के अधिगम, बच्चे के ज्ञान के बारे में हमसे पूछ रहा है। स्कीमा है, प्रबलन है, अवलोकन है और अनुबंधन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। अगर आपसे कोई पियाजे की थ्योरी में से क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर चांस बनते हैं कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे, क्योंकि स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पियाजे की थ्योरी में। क्या है, स्कीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ संज्ञान की बात आ जाए और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, संज्ञान में स्कीमा को सबसे पहले जोड़ा जाता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में पियाजे की संरचना जो है वो क्या है, स्कीमा है। स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया है। स्कीमा और एक चीज़ और होती है स्कीम, याद रखना। स्कीमा और स्कीम दोनों के बारे में पियाजे ने बताया है। और आगे भी इनके बारे में अगर बात करें तो चलो यही बता देता हूँ। इंग्लिश में अगर बात की जाए, एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है, ग्रुप और ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्कीमा बोलते हैं। मतलब एक जानकारी के समूह को स्कीमा बोलते हैं, और एक सिंगल जानकारी को ए सिंगल इंफॉर्मेशन एज अ स्कीम। और इसके बारे में, स्कीमा के बारे में बताते हैं कि बहुत सारी जानकारियों का समूह, ज्ञान का समूह जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से रिक्त स्थान में भिन्न होता है, रिक्त स्थान के बजाय। ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये सीटीईटी का क्वेश्चन है, याद रखना। ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। मात्रा और प्रकार, आकार और किस्म, प्रकार और मात्रा, और आकार और वस्तु। एक बार क्वेश्चन को देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नो डाउट। कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से किस में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है। याद रखना, किस में भिन्न होता है, प्रकार में भिन्न होता है, बजाय किसके, मात्रा के बजाय। तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रकार और यहाँ लिखेंगे मात्रा, तब इस क्वेश्चन को देखेंगे।
कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय किसके, मात्रा के। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है। क्योंकि क्योंकि इसमें रीजन है कि बच्चे किसी और तरीके से सोचते हैं, जो बड़े होते हैं वो किसी और तरीके से सोचते हैं। बच्चे क्या है, अपने समूह के हिसाब से सोचेंगे। छोटा बच्चा है तो खेल के बारे में सोचेगा ज़्यादातर। उसमें क्या है कि मैं ये खेलूँ, मैं ये खेलूँ, और मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं ये खेलने की चीज़ अपने पास क्या करूँ, स्टोर करूँ, ना कि मात्रा में। मात्रा तो दोनों में समान ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसके बारे में देखते हैं अपन, क्वेश्चन को देख लेना अच्छे तरीके से कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये कह रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर 2 है कि संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। तो संस्कृति की बात तो बिल्कुल पियाजे जी ने की नहीं है। इस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन को यहीं काट देते हैं बिल्कुल। और एक नंबर ऑप्शन हमसे कहता है कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं चलता है। बी ऑप्शन हमसे कहता है संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सामने है संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी 3 नंबर ऑप्शन में। तो बिल्कुल हमारा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। अब कौन से चरण को छोड़ दोगे, जो ही बच्चे का विकास है रुक जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुत्ते पर किया था क्या, बिल्कुल नहीं किया था। बच्चे के अवलोकन पर आधारित है क्या, नहीं। बिल्ली के अवलोकन पर आधारित है क्या, नहीं। उनका खुद के बच्चे पर आधारित है, बालक पर आधारित है, बालक के अवलोकन पर उनका क्या है, सिद्धांत आधारित है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा क्या है, घर पे आया हुआ हूँ, गांव में आया हुआ हूँ, तो आपको हो सकता है बाहर की थोड़ी बहुत आवाज़ भी आ रहा हो, शोर को ला रहा हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। पियाजे के अनुसार बालक में वस्तु स्थायित्व का अभाव उत्पन्न होता है। अब ये देख लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो उसको बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, इंद्रियगामक अवस्था में, या फिर औपचारिक क्रिया अवस्था में, कौन सी अवस्था में क्या है, वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ इंद्रियगामक जो अवस्था होती है हमारी, सेंसरी मोटर स्किल जो होती है, उसमें क्या है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का कि पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ये हमसे पूछ रहा है भावी सरकारी अध्यापकों। इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, पियाजे और वाइगोत्स्की में बहुत ज़्यादा एक बोले तो डिबेट टाइप चलती है। भाषा है, क्रियाकलाप है, परिपक्वता है और सामाजिक अनुभव है। तो बिल्कुल सामाजिक अनुभव के बारे में कौन बताता है, वाइगोत्स्की जी हमको बताते हैं, पियाजे जी नहीं बताते। तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक अनुभव जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं में पूछा गया था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो क्या नहीं करेगा, सामाजिक अनुभव। और यहीं अगर वाइगोत्स्की की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं सामाजिक अनुभव को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या कहलाती है। मानसिक मैप कहलाती है, मानसिक उपकरण कहलाती है, स्कीमा कहलाती हैं, या फिर प्रतिमान कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो पियाजे के बारे में पूछ रहा है, और वो भी मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्कीमा, जिसको बोलते हैं एक सूचनाओं का या फिर जानकारी को या फिर ज्ञान का एक समूह होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संरचनाओं का एक समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। याद रखना, इसका आंसर हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मूर्त संक्रिय अवस्था में के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा कौशल यहाँ पर बताया गया है। जीववाद है, अनुकरण है, सुरक्षित रखना, या फिर निगमनात्मक तर्क है। इसके बारे में भी आपको बताऊँ, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही था, उसमें इसका आंसर था कि मूर्त संक्रिय अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है। जीववाद होगा, अनुकरण होगा, या फिर सुरक्षित रखना होगा, या फिर निगमनात्मक तर्क होगा। बिल्कुल हमारा यहाँ क्या है, सुरक्षित रखना या फिर संरक्षण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संरक्षण जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुरक्षित रखना या फिर संरक्षण करना, बच्चा क्या है, स्टोर करने लग जाता है उस एज में जाके के। आगे चलते हैं, जीववाद की बात की जाए तो ये तो नहीं होगा, अपनी स्टार्टिंग वाली एजों में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे अधिगम को किस रूप में देखता है। जीन पियाजे अधिगम को किस रूप में देखता है।
कौशल अर्जन के रूप में, अनुबंधन के रूप में, और सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, या फिर संरक्षण में। तो स्कीमा का जो है ना कहीं ना कहीं एक जोड़ है जो है अधिगम का जो संज्ञान से है वो इनका सभी जगह दिखाई देगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या क्या है इन्होंने अधिगम कहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चा करके सीखता है। कैसे सीखता है? बच्चा करके सीखता है। बच्चे में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया की प्रधानता होने के कारण क्या करता है बच्चा? सक्रिय विनियोजन से अर्थ की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको अधिगम के रूप में इन्होंने जाना है, बताया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पुरस्कार व दंड का प्रयोग करके सीखते हैं? नहीं साहब, ऐसे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। ज्ञान के सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखा जाता है? नहीं साहब, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं कहा। उपयुक्त सभी हमारा आंसर होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं उसको क्या है करके सीखते जाते हैं और अपने पास ज्ञान को रखते जाते हैं, स्कीमा में जोड़ते जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है? क्या प्रस्ताव है जीन पियाजे के सिद्धांत का? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से उच्च होती है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, उपयुक्त सभी। तो देखो, बच्चों की सोच वयस्कों से उच्च होती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये बात तो क्या है, बिल्कुल गलत है। और ऊपर जो हमने एक रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन देखा था, तो उपयुक्त सभी हमारा ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निम्न तो होती नहीं है, मैंने भिन्न पढ़ लिया था पिछली बार, तो निम्न होती है, तो यह बात भी हमारी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है हमारे पास। और इसको हमने ऊपर वाले जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था उसमें भी इसको किया था कि वयस्कों की सोच गुणात्मक रूप से बच्चों से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से नहीं होती। याद रखना, कहीं कोई सोचे भाई छोटा बच्चा है तो ज़्यादा कम सोचता होगा, या ऐसा कुछ नहीं है। सोचते सब बराबर ही हैं, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती, गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकती है कि वो किसी और टॉपिक के बारे में ज़्यादा सोच सकता है, लेकिन बच्चा क्या उस टॉपिक के बारे में नहीं सोच सकता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वजागरूकता व संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो स्वजागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण और योजना बनाना और समीक्षा करना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक क्षमता कहलाता है, संज्ञान बोध कहलाता है, या फिर संज्ञान नियंत्रण कहलाता है, या फिर उपयुक्त सभी कहलाता है। इसका आंसर आपको लगाना है। आपको बता दूं, उपयुक्त सभी हमारा आंसर इसका नहीं होगा। तो इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, ज्ञान बोध, ज्ञान उपयोग, ऐसे करके स्टेज में अपन पढ़ते हैं। तो योजना बनाना, नियंत्रण करना, ये ऐसी क्रिया क्या होती है, ज्ञान संज्ञान के बोध में आती हैं। किस में आती हैं? ज्ञान बोध। ज्ञान जो होता है पहला स्टेप होता है। सेकंड नंबर क्या होता है? ये योजना बनाना, ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वो किस में आती है? बोध में आती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इसको स्टार लगा लेना भावी सरकारी अध्यापक, 2 स्टार लगा लेना इसको। लियोन ब्रेंजर है, लियोन कोलबर्ग है, लियोन फेस्टिंजर है, या फिर लियोन सैक्सेनेटर है। क्या होगा हमारा इसका सही आंसर? ये नाम ही आपने पहली बार सुने होंगे। पहली बात तो संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा लियोन फेस्टिंजर। किसने दिया था? लियोन फेस्टिंजर जो है संज्ञानात्मक विसंगति के सिद्धांत के जनक हैं, पापा जी हैं मतलब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करता है? क्या प्रभावित करता है? वो भी पियाजे के अनुसार पूछा हमसे। पियाजे के अनुसार क्या प्रभावित करता है? पुनर्वलन करता है क्या? या फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा अधिगम करता है, या फिर भौतिक विश्व के साथ उसके अनुभव प्रभावित करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो पुनर्वलन के बारे में पियाजे जी गलत हो जाएंगे, ये सभी हमारा आंसर क्या है? गलत हो जाएगा। अधिगम प्रभावित करता है या फिर भौतिक विश्व के साथ में उसके अनुभव, बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जीन पियाजे क्या है, बच्चे को क्रिया की प्रधानता बताते हैं। बच्चे में बच्चा करके सीखता है, भौतिक विश्व के साथ में उसके जो अनुभव होते हैं उनके साथ बच्चा क्या करता है? सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करता है। बच्चा क्या करता है? संसार के बारे में अपनी समझ को
विकसित करते हैं। उक्त कथन क्या है, किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है, कोलबर्ग ने कहा है, या फिर स्किनर ने कहा है? तो बिल्कुल मैं बार बार ऊपर से ही कहता आ रहा हूँ कि पियाजे जी यही कहते हैं, बच्चा क्या है, करके सीखता है, जमाने के साथ में रह के सीखता है, जमाने से सीखता है, बड़े बुजुर्गों के अनुभव से सीखता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्या कहता है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, ये हिंदी देखो कितनी शानदार दी गई है, निर्माण प्रखंड है। जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये जो अभी मैं बता रहा था ना आपको कि एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। इसका आंसर भी बिल्कुल हमारा स्कीमा ही है, नो डाउट। उसकी हिंदी देखो, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण का एक प्रखंड है, मतलब एक ग्रुप है, उनको क्या कहा गया है? स्कीमा कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। समावेश, आत्मसातकरण और स्थानीयकरण, ये हमारा आंसर नहीं होगा, याद रखना। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं अगला नंबर का 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि स्कीमा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? खंडन क्रिया विधि, या फिर अधिगम विधि, या फिर शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, या फिर लंबे समय की याददाश्त में सूचनाओं के संगठित पैकेट्स एकत्रित करना। तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप जहाँ कहीं भी नोट्स बनाते हैं वहाँ रख लेना। स्कीमा के बारे में मैंने कितनी सारी जानकारी दी आपको। प्याजे से अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी ज़्यादातर चांस हो जाते हैं कि वो क्या कहाँ कौन से टॉपिक से आएगा? स्कीमा से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय की याददाश्त में सूचनाओं के संगठित पैकेट्स। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या है? एक सूचनाओं का एक समूह जो है होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। और आपसे पूछ ले स्कीम अगर आपसे पूछ ले, अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है हालांकि, तो आपको बता दूं, एक सिंगल इंफॉर्मेशन होती है, एक अकेली जानकारी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्कीम कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना। वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया विधि क्या कहलाती है? तादात्म्यकरण कहलाती है, आत्मसातकरण कहलाती है, संगठन कहलाती है, या फिर औचित्य स्थापन कहलाती है? तो आपने वो एक टॉपिक लेता है हमारे साइकोलॉजी का कि इंग्लिश में उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हिंदी में आप समझोगे नहीं, तो हाँ इसको देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, तब तक याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। वो रैशनलाइजेशन वगैरह जो टॉपिक में आते हैं ना, तो उसको मैं फिलहाल में नाम भूल रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है? आत्मसातकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसातकरण कहलाती है, जिसमें बच्चा क्या करता है? खुद की जानकारी से, स्कीमा क्या होती है? बच्चे की खुद की जानकारी होती है जो उसने बाहरी दुनिया से सीखी होती है। खुद की जानकारी से दुनिया को समझता है, फिर उसे ज्ञान ग्रहण करके अपने पास रखता है, तो क्या कहलाता है? वो आत्मसातकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म उसको बोलते हैं इंग्लिश में, अब याद आया मेरे को, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे कि 3 वर्ष का आकाश है। कौन है? 3 वर्ष का आकाश है, और जो कहता है कि आज सूरज क्रोधित है। क्या कहता है? आज सूरज क्रोधित है। प्याजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? यह किसका एग्जाम्पल है? तो इसमें आप देखते हैं, बात कर लेते हैं कि ये जीववाद का, एनिमिज्म का है, या फिर आत्म केंद्रितता का है, या फिर अहम केंद्रितता का, या फिर आलोचना का है? कौन से टॉपिक का ये आंसर होगा हमारा? बता देते हैं, देख लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन को देख लेते हैं, रीड कर लो एक बार अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं। अभी घर वाले आ जाते हैं देखो बार बार बुलाने के लिए, चल दिवाली की सफाई कर, आपकी क्लास भी तो देना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं वापस से कि 3 वर्ष का आकाश कहता है कि आज सूरज क्रोधित है, जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? जीववाद का है, आत्म केंद्रितता का है, या फिर अहम केंद्रितता का, या फिर आलोचना का है? तो बिल्कुल ये किसका उदाहरण है? जीववाद का उदाहरण है, एनिमिज्म का उदाहरण है। ये क्या होता है? एक निर्जीव चीज में भी बच्चा क्या है? एक सजीव वाले गुण देखने लगता है। तो ये हमारा आज का आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के बारे में आपको बताना है कि क्लास कैसी थी, आज के क्वेश्चन कैसे थे, और जीन पियाजे के टॉपिक के अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, इनमें से सब क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी तो क्या दिवाली तक तो हो सकता है किसी दिन क्लास मिले नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि घर पे आने के बाद में एक तो देखो छुट्टियाँ हैं, तो मैं चाहता हूँ छुट्टियों को पूरी तरीके से क्या है, वैकेशंस को इन्जॉय करूँ आराम से दिवाली पे। तो वैसे तो एक क्लास तो डालता ही रहूँगा आपके लिए, CDP की तो क्लास डालता ही रहूँगा, क्योंकि सीटेट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो बताना आज की क्लास कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह के सबके लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर जरूर विजिट करना आप। तो चलो बने रहिएगा आपके इसी चैनल के साथ में, क्लास को लाइक शेयर जरूर करना।
तो चलो चलते हैं, और आप सभी को एक बार और दिवाली की बहुत 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 सारी बधाई। आप आराम से दिवाली एंजॉय कीजिए। तो चलो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।